शादी भी गलत है पति बाबू। ये शाही पुलाव है मालिक। खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे खाना कब दोगे भारी बाबू? अनिरुद्ध के भोजन करने के बाद। ये नहीं सिखाया माँ ने कि पत्नी को पति के बाद भोजन करना चाहिए? बिहारी, दादा का खाना उनके स्टडी में रखवा दो, वो वही खाएंगे। जी मालिक। अब खाना खा सकती हूँ मैं? ये हमारे साथ तो बैठकर नहीं खाएगी ना काका, क्योंकि आपने कहा था ये अशुद्ध और अपवित्र है। नहीं, हमारे साथ नहीं, ये वहां नीचे जमीन पे बैठेगी। बहू, विलायती नकलचियों की तरह तुम्हें भी मेज कुर्सी पर बैठकर खाना है? नहीं ना, खाने का असली स्वाद और पाचन तो जमीन पर बैठकर खाने से ही होता है ना। और वैसे भी समस्या वाली बहू हो तुम वहां सबसे दूर कोने में बैठकर खाओगी। समस्या वाली बहू, अच्छा नाम है ये। बिहारी, खाइए ना मालिक, आपके इतने बड़े थे तो 40-50 ऐसे ही खा जाते थे। खाइए। ये ठंडी है। बिहारी, जानते नहीं लड़कों को गर्म पूरी देनी चाहिए, ठंडी पूरी बहू को दे दो। लड़के और लड़कियों में ये भेद क्यों? पति बाबू ने तो कहा था दोनों बराबर हैं। क्या हुआ बहू? प्रश्न कौंध रहे हैं दिमाग में? गलत लगा जो मैंने किया? मैं तो बस ये सोच रही थी काका ससुर कि कितना अच्छा होता अगर हवा और सूरज भी ठंडे गरम का भेद करते। पूरी की जगह हवा होती तो लड़कियों को हमेशा ठंडी हवा लगती और लड़कों को गरम। तेज सूरज सर पे हो तो लड़कों को गरम लगता और लड़कियों को ठंडा। पर ऐसा होगा क्या? अगर नहीं तो हम लड़के लड़कियों में भेद क्यों करते हैं? बहू, ठंडी पूरी तो इसलिए दी जा रही है तुम्हें ताकि तुम मजबूत बनो, धरती माँ की तरह सबका बोझ सहन कर सको, तुम सहनशीलता बढ़े तुम्हारी। कुछ गलत है इसमें? मंदिर में दुर्गा और काली की शक्ति पूजा करते हैं, फिर भी घर की लक्ष्मी को कमजोर क्यों समझते हैं? चुप! तर्क कुतर्क करना बंद करोगी तुम कभी? भूख लगी थी ना तुम्हें? चलो खाओ, मुंह भी बंद रहेगा तुम्हारा। काका ससुर, मुंह बंद रहेगा अगर मुंह में रसगुल्ला होगा। बिहारी, पानी दो बटुक को। अब बिस्तर गीला करने के कारण पहले ही सब नाराज है मुझसे। मुंह खुला है रसगुल्ले खाने को, पर मांग भी नहीं सकती। पर कुछ तो करना पड़ेगा। रसगुल्ला सामने हो और बोंदेता के मुंह में नहीं, अच्छा लगता है क्या? मुझे ये मेरा तीखा लग रहा है मुझे। तीखा लगा आपको? पानी देता हूँ। पानी देकर डांट खानी है क्या भारी बाबू? भूल गया, बुजुर्ग बाबू ने गिन गिन कर पानी देने को कहा है मुझे। कुछ और दो मुझे, मीठा है कुछ। अरे सामने ही तो है रसगुल्ला, जल्दी लाओ ना, तीखा लग रहा है मुझे। मीठा लाओ जल्दी। खाना खाने की जगह पे भी भेदभाव काका। भेदभाव आपने नहीं किया बुजुर्ग बाबू। नीचे बैठकर खाना खाने की आदत है मुझको, पर मेरे रसगुल्ले बट्टू को क्यों दिया आपने? वो आपका भाई है इसलिए।
सच में तो ये भेदभाव हुआ ना? नहीं बोंदेता, बटुक को इसलिए रसगुल्ले नहीं दिए क्योंकि वो मेरा भाई है, बल्कि इसलिए दिए क्योंकि तुम्हारा आज से मीठा और नमकीन खाना बंद है। ये रसगुल्ले, लड्डू, नमकीन सब कुछ बंद। पर क्यों? प्यासा रखना काफी नहीं, भूखा रखना चाहते हो अब क्या मुझे? खाना खा सकती हो पर ये सब नहीं। मैं अभी अभी जो किताब पढ़ रहा था उसमें लिखा है कि ये सब नमकीन और मीठा खाने से इंसान को ज्यादा प्यास लगती है। इंसान को ज्यादा प्यास लगती है तो इंसान ज्यादा पानी पीता है, और तुम ज्यादा पानी पियोगी तो बिस्तर। अपनी मुसीबत बढ़ानी है या कम करनी है बोंदेता? हमें मिला रसगुल्ला और किसी का मुंह रह गया खुला। रसगुल्ले खाने नहीं दिए, नमकीन भी मना कर दी, पानी भी नाप तोल करके पीना है। ये पति है या राक्षस? जगह रसगुल्ले ही क्यों नजर आ रहे हैं मुझे? अभी भी दिख रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि ये सच में सामने बने हैं। ये चित्र इसीलिए लगाए हैं ताकि तुम याद रखो क्या क्या नहीं खाना है, पानी कितना कम पीना है। आंखों के सामने लगा रहेगा तो भूलोगी नहीं ना तुम। तुम ठीक हो ना बोंदेता? क्या हुआ हाथ पर? याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। मच्छर ने काट लिया मुझे। मच्छर? यहाँ बहुत सारे मच्छर है ना। पर मुझे मच्छर ना दिखाई दे रहे हैं ना काट रहे हैं। क्या पता वो भी भेद करते हो, लड़के और लड़की में। बोंदेता, आज से तुम कुर्सी पर नहीं, आराम से इस पलंग पर सोओगी। तुम्हारे लिए लाया है ये। पर इससे समस्या बहू की समस्या दूर होगी क्या? समस्या बहू? काका ससुर जी ने कहा है कि समस्या बहू हूँ मैं। चिंता ना करो बोंदेता, तुम्हारी समस्या को ज्यादा दिन तक रहने नहीं दूंगा मैं। उसी पर तो काम कर रहा हूँ, तुम इस पर सो जाओ, ठीक है? बोंदेता, मेरी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूं। जरा अपने बालों में लगाकर दिखाओगी? इतना सज सवर कर मेरे बेटे के कमरे में जा रही है। खबरदार, जो मेरे बेटे के पास भी गई तो अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना, हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? क्या हुआ संपूर्णा? गजरा लगा क्यों नहीं रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे संपूर्णा। संपूर्णा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। संस्कार के साथ साथ जबान भी मायके छोड़ आई हो तुम। ठीक है, जवाब भले ही ना दो, लेकिन पति की हर बात तो माननी ही होगी तुम्हें ना। तो अब इसे मेरा आदेश समझो, लगाओ इस गजरे को। संपूर्णा, मैंने कहा लगाओ इस गजरे को। बेकार चिपकाया है बेरिस्ता बाबू ने ये कागज। इतना भी नहीं जानते राक्षस बाबू कि इससे समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब रसगुल्ले की हांडी और ये सब हमेशा आंखों के सामने रहेगी तो और ज्यादा नहीं ललचाएगा दिल, और ज्यादा मुंह में पानी आया तो ज्यादा नहीं खाऊंगी मैं। माँ ने तो कहा था
कि बहुत अच्छे हैं पति बाबू, पर मैं समझ गई हूँ बिल्कुल अच्छे नहीं है मेरे पति बाबू। हो गया ना? वंदिता, वंदिता, वंदिता उठो, गुस्ल खाने जाकर आओ। ये तो सोने का समय है। वंदिता, समय समय से बाथरूम जाओगी ना तो रात को दिक्कत नहीं होगी। उठो वंदिता, तुम उठो ना। तुम चिंता मत करो, मैं उठाती हूँ वंदिता को। मिनी, तुम इस समय यहाँ पे? हाँ मैं, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब बात हम बाद में करें। वंदिता उठो, चलो उठो। मिनी, मदद के लिए थैंक यू, पर तुम्हें जाना चाहिए। मैं संभाल लूंगा। किस पर रिसर्च कर रहे हो? वंदिता की बीमारी पर? देखो तो। मैंने कहा ना मिनी, जाओ। चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा गया, वो चुराने लगा है नजर यूं शबनमी, पहले नहीं थी चांदनी हो यूं शबनमी, पहले नहीं थी चांदनी।